जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में आपने मेरे से पूछा। जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसानात भी हैं। किसी दौर में ऐसा होता था कि एक बड़ा जब घर में कोई फ़ैसला करता था, चाहे छोटे उसके भाई हों, उसकी बहनें हों, उसके बच्चे हों, उसकी बीवी हो, बहन भाइयों की बीवियाँ हों, वो बड़े की बात मानते थे। इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता कायम था और इससे आप बहुत सारा रिज़्क अच्छे तरीके से इकट्ठा कर सकते थे, क्योंकि रिज़्क में बरकत तभी होती है जब सारे लोग इकट्ठे एक टेबल पे बैठ के खाएं। लेकिन अब बात आ गई है प्राइवेसी पे, और फिर जब किसी बच्चे की शादी होती है तो वो चाहता है कि मैं अलहदा हो जाऊं, मैं जॉइंट फैमिली में ना रहूं, क्योंकि मेरी अपनी एक सोच है, मेरी अपनी एक लाइफ है, मैंने बीवी की है तो वो भी इस जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना चाहती, तो वो फिर अलहदा हो जाते हैं। अलहदा होकर उनके बहुत सारे मसाइल होते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी है तो वो सर्विस करता है तो उसकी बीवी भी सर्विस करती है, और जब उसके बच्चे हैं तो फिर उन बच्चों को संभाले कौन? वो फिर उन बच्चों को किसी ऐसी जगह भेज देते हैं जहाँ पर उनकी लुक आफ्टर की जाए। उससे क्या होता है कि बच्चों की परवरिश में बहुत सारे नुक्स रह जाते हैं, क्योंकि जो दूसरे आया वगैरह होती हैं उन्होंने तो अपनी सोच के मुताबिक बच्चों की परवरिश करनी होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ हर एक घर का एक अपना मसला है। किसी घर में आपका इज़्ज़त एहतराम नहीं है तो आप खामोशी से अलहदा हो जाएं। अगर आपका इज़्ज़त एहतराम है तो फिर आप उसमें रहने में कोई मज़ाक़ा नहीं। अब देखें कि पाकिस्तान में भी ओल्ड होम बड़ी तेज़ी के साथ बनते क्योंकि एक माँ और एक बाप अपने सारे बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, संभालते हैं, और जब वो बूढ़े होते हैं तो फिर उनके लिए उनके दिल में जगह नहीं होती, उनको ओल्ड होम में भेज दिया जाता है। ये भी एक अलमिया है हमारे माशरे का। हमने यूरोप को अपना लिया है, जिस वजह से ये समझें कि ये हमारा जो एक मुकामी जो हमारा इस मुल्क का एक निज़ाम था वो ख़त्म होता जा रहा है। बहरहाल ये इसकी मैंने काफ़ी तहकीक की है कि इस्लाम में किसी जगह भी ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी को अपने साथ रखें। ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते। उसके लिए ये है कि आप एक अच्छे अंदाज में, एक अच्छे तरीके से अलहदा हो जाएं और फिर अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन बहरहाल हर एक, मैंने कहा ना कि हर घर का एक अपना मसला है, उसको उसके मुताबिक मैनेज करना चाहिए। लेकिन जो हालात जा रहे हैं इसकी, मैं मेरे एक जानने वाले, उन्होंने वो 2 बेटे और एक बेटी है, वो तीनों इस मुल्क से बाहर चले गए और उनके पेरेंट्स इस पाकिस्तान में रह गए। ये हुआ कि उनको संभालने वाला, लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं। वो 70+ उनकी उम्र है। तो फिर क्या हुआ कि उनको एक बेटे के पास भेज दिया गया किसी एक मुल्क में, और फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद उस बेटे ने वहाँ से जहाज़ में बैठा के माँ बाप को वापस पाकिस्तान भेज दिया, क्योंकि वो रखना नहीं चाहता था या वो रख नहीं सकता था। तो वो बेचारे अब नौकरों के रहमो करम पर हैं। पैसा बहुत है, लेकिन उन्होंने इस वक्त के लिए बच्चे बड़े किए थे, पढ़ाए थे, बाहर भेजा था कि वो अकेले हो जाएं और उनको संभालने वाला कोई ना हो। तो ये एक अलमिया है हमारे माशरे का। इस पे बहुत बड़ी डिबेट है। ये उलमाए कराम को भी, हमारे दानश्वरों को भी, हमारी हुकूमतों को भी इस पे सोचना चाहिए कि क्या वाकई ये हमारा जो निज़ाम है इसको सही करने की अशद ज़रूरत है। बहरहाल जॉइंट फैमिली सिस्टम इस्लाम की रूह से कहीं भी साबित नहीं, लेकिन हमारे माशरे में हम खुश रहते हैं कि शाम के टाइम जब हम इकट्ठे बैठ के रोज़ा अफ्तार करते हैं, हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, तबादला ख्याल करते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को समेटते हैं। तो बहरहाल ये अब मैंने कह दिया है कि ये हर एक घर का अपना मसला है, उसको हल करना चाहिए।